तो मुसलमानों की मुखबरियां करने वाले, बट साहब को ऊपर इधर बैठे, मुसलमानों की मुखबरियां करने वाले, 20-20 रुपए के पीछे एक एक मुजाहिद को शहीद करवाने वाले, वो लोग जिनको अंग्रेज यहां से जाने लगा तो सुबह की अजान होने के बाद घोड़े पे बिठाया और उसके सर पे दस्तार बांधी और कहा कि घोड़े को दौड़ाओ। मगरिब तक वो घोड़ा दौड़ते रहा, मगरिब तक जितनी जमीन तक वो घोड़ा दौड़ा, कहा कि ये जमीन तुम्हारी है, तुम यहां के नवाब वडेरे हो। आज के बाद इस मुल्क से नवाबों के निज़ाम को ख़त्म करने का पहला ऐलान ये नौजवान करते हैं कि अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वालों को हम नवाब नहीं मानेंगे। आज उनकी औलादें आप पे काबिज़ हैं। ये नवाब, ये वडेरे, ये जागीरदार जो पिछले 70 सालों से तुम पे काबिज़ हैं और जिन्होंने इस कौम की बेटी को बेचा, ये लोग जिन्होंने रात की तारीकी में नूर खान एयरबेस से कर्नल जोसेफ को बाहर भेजा, वो लोग जिन्होंने रेमंड डेविस को बाइज्जत तौर पे बरी किया, ऐसे तमाम लोग चाहे कहीं भी मौजूद है, ये हजारों नौजवानों का मजमा उन पे लानत भेजता है, लानत भेजता है। अक्सर ये बात कहता था, इनमें से हर एक का रोल है मेरे मुल्क को जलाने में। ये बात याद रखना कि अगर वक्त पे पठानों गवाह रहना, वक्त पे अगर नकीबुल्लाह महसूद के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाता तो मुझे खैबर पख्तूनख्वा में यह दिन ना देखना पड़ता। अगर वक्त पे जब पहला ड्रोन अटैक फाटा पे गिरा, उसके अगले दिन ही नेटो की सप्लाई को रोक के उसके कंटेनर को जला दिया जाता तो दुनिया हमें बेगैरत ना कहती। अगर वक्त पे जिस दिन इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कुलभूषण यादव का हिंदुस्तान ने स्टे ऑर्डर लिया, उसके अगले दिन एपीएस पेशावर के सामने उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता तो हम गैरतमंद कहलाते। अगर वक्त पे खत्म नबूवत के हल्फनामे में तरमीम करने वाले को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाता तो हमें फैजाबाद से 8 जनाजे ना उठाने पड़ते। इमरान खान, अगर जिस दिन फ्रांसीसी सदर ने गुस्ताखी की, उसके अगले दिन तुम उसके सफीर को लात मार के मुल्क से भेजते तो शायद आज तुम तैयब अर्दगान से बड़े लीडर कहलाते। ये मुल्क, इसमें आज के बाद दोहरा मेयार नहीं चलेगा। ये मुल्क तब आजाद होगा जब शहीद सियालवी ये पश्तूनों वाली चादर और बलोचों की दस्तार पहन के किसी चौकी से गुजरेगा, उसे वही इज्जत मिलेगी जो पेंट कोट पहनने वाले को मिलती है। ये मुल्क हकीकी महीनों में उस दिन आजाद होगा जब मोहम्मद के रखवाले शम्मे जी वाले रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले हैं। 1947 से पहले 1920 की तहरीक खिलाफत और 1857 की जंग आज़ादी में, उसके बाद अंग्रेज़ों के मेस में सिर्फ वही बंदा शराब सर्व कर सकता था जिसके चेहरे पे दाढ़ी है। गेट पे अंग्रेज़ की महम साहब को रिसीव करने और उसे सलूट मारने वाला सिर्फ वही होता था जिसने बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई हैं। और 5 स्टार होटल के बाहर सिर्फ वो खड़े होके अंग्रेज़ों का इस्तकबाल करता था जिसने शेरवानी पहनी हुई है। मसला ये नहीं है कि अंग्रेज़ों ने हमारे रवायात,
हमारी टर्म्स, हमारी ट्रेडिशंस का नुकसान किया। मसला ये है कि आज भी बड़े बड़े मेस में यही काम हो रहा है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में यही काम हो रहा है। दोस्तान ज़ी वकार, पाकिस्तान हकीकी मायनों में उस दिन मैं समझता हूँ कि आज़ाद होगा। ये दस्तार हमारे सर का ताज है, अल्लाह हमें इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन ये मेरे सर पे पूरी नहीं आ रही। दोस्तान ज़ी वकार, पाकिस्तान उस दिन आज़ाद होगा जिस दिन हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स मेस में और बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जो बंदा आपके इस्तकबाल में दरवाज़ा खोलेगा उसने शेरवानी नहीं, पैंट कोट और टाई पहनी हुई होगी। बात बहुत समझने वाली है। दोस्तान ज़ी वकार, पाकिस्तान उस दिन आज़ाद होगा जब पाकिस्तान उस दिन आज़ाद होगा जब हम कराची में बसने वाले महाजिर को महाजिर नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे इसने अपनी जान मान, इज़्ज़त, आबरू, तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया था 1947 में। ये मुझसे बड़ा पाकिस्तानी है, ये महाजिर नहीं है। पाकिस्तान उस वक्त आज़ाद होगा। हम लोग मेरी समझ से वाला एक इस मुँह से जश्न आज़ादी मनाते हैं। पाकिस्तान उस दिन आज़ाद होगा जिस दिन हर डॉक्यूमेंट्री में जो तुम लोग दहशतगर्द दिखाते हो कि इसका हुलिया ऐसा है, उसने पगड़ी पहनी हुई है, 5-6 टखनों से ऊपर है, वेस्ट कोट पहनी हुई है और पठान वाली शक्ल है, जिस दिन तुम दिखाओगे कि दहशतगर्द ऐसा नहीं होता, दहशतगर्द ऐसा होता है जिस तरह ओबामा है या ट्रंप है या बुश है, उस दिन पाकिस्तान आज़ाद होगा। पाकिस्तान उस दिन आज़ाद होगा जिस दिन पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, पाकिस्तान के फैसले व्हाइट हाउस या वाशिंगटन डीसी में नहीं होंगे। पाकिस्तान उस दिन आज़ाद होगा जिस दिन मुमताज़ कादरी को तमग़े जुर्रत व बहादुरी से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान उस दिन आज़ाद होगा जिस दिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का सदारती खिताब गाजी फैसल खालिद को दिया जाएगा। बात याद रखिएगा, ये गैरत ना हो तो दर्जनों मुल्कों का अलायंस कुछ नहीं कर सकता। गैरत हो तो 313 काफ़ी होते हैं। गैरत ना हो तो हुकूमत और अपोजिशन मिल के कुछ नहीं कर सकते, और गैरत हो तो व्हील चेयर वाला बाबा काफी होता है। गैरत ना हो तो ये मिलके कुछ नहीं कर सकते। गैरत हो तो पेशावर हाई कोर्ट में अमल करने वाला एक फैसल खालिद काफी होता है। गैरत ना हो तो सारे मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान मिल के कुछ नहीं कर सकते। गैरत हो तो चेचनिया का वो जवान काफी होता है। गैरत ना हो तो ये बड़े बड़े जुब्बे दस्तारों वाले कुछ नहीं कर सकते। गैरत हो तो मेरे वजीराबाद का आमिर चीमा काफी होता है। गैरत ना हो तो ये बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के आइन के मुखालिफत करने वाले को अपना साइंसदान, अपना हीरो बना देते हैं, लेकिन अगर गैरत हो तो मेरे गुजरांवाला का वो जवान काफ़ी होता है जो उसके मुंह पे कालक मला। आज के बाद किसी भी स्कूल कॉलेज के बाहर मलाला यूसुफजई की तस्वीर देखो और ऊपर लिखा हुआ है कौम की बेटी, तो उसको हटा दो और ऊपर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तस्वीर लगा के बोलो ये कौम की बेटी है। अब लिबरल माफिया को इजाजत देता हूं कि मेरे खिलाफ तनकीद शुरू कर दे। जहां पर डॉक्टर अब्दुल सलाम की तस्वीर देखो या शाह अहमद नूरानी की तस्वीर लगाओ या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर लगाओ। हिम्मत को हथियार बनाए, परचम हक का हम तो उठाए हैं।
हम कब तक गुलामियां करते रहेंगे? हम कब तक इनके बूट पॉलिश करते रहेंगे? हम कब तक अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते रहेंगे? हम कब तक इनके घोड़े नहलाते रहेंगे? हम कब तक इनके कुत्ते नहलाने वालों के हुक्के भरते रहेंगे? ना 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 बाबा, इस तरह नहीं चलेगा। अब ये कौम आज़ादी मांगती है। अब ये कौम हकीकी मैनों में एक आज़ाद पाकिस्तान मांगती है। अब ये कौम हकीकी मैनों में खुद मुख्तार पाकिस्तान मांगती है। अब ये कौम हकीकी मैनों में एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मांगती है। आज के बाद जब ये नौजवान मैदान अमल में आए तो मुमताज़ कादरी को फांसी नहीं मिला करेगी। ये नौजवान मैदान अमल में आए तो किसी को लाहौर से चल के फैजाबाद का रुख नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले सफीर मुल्क से बाहर हुआ करेगा। सी वकार, मसला ये है, आप यहाँ हमारे दोस्त फरिश्ते भी मौजूद हैं। मसला ये है कि हमारे सारे लोग डिग्रियां करके यहाँ बैठे हैं, पढ़ा लिखा तबका आया हुआ है। हमें कहा तुम पे शेलिंग करेंगे, मैंने कहा मैं अपने बच्चों को पेंट कोट पहना के भेज दूंगा। क्या बोलोगे फिर? आप जब तक ये सीवी, अपनी सीवी लेके जब तक किसी के दफ्तर नहीं जाते ना और उसे ये नहीं कहते कि भाईजान मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम्हारे प्यो दादे का भी नौकर हूँ, मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा, क्या तब तक वो आपको नौकरी देता है? नहीं देगा ना भाई। आपने प्रूफ करने के बाकी सारे लोग जो तुम्हारी गुलामी के लिए आए हैं, हम उससे बेहतर गुलाम साबित होंगे, तभी नौकरी मिलेगी ना। तो अंग्रेज ने, अमेरिका ने पाकिस्तान को गुलाम नहीं बनाया। हमारा हाकिम वक्त खुद जाके बिका है। यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं। इकबाल कहते हैं निगाह फकर में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। और फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें बड़े बड़े पीर फकीर जो पैसे चंदे नजराने बटोर रहे होते हैं और ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत के मामलों में झुगियों में बड़े हुए होते हैं, उनके बारे में कहते हैं इकबाल, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें खबर नहीं रवेश बंदा परवरी क्या है। और हाकिम वक्त से इकबाल कहता है कि बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से नो उम्मीदी। ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये अमेरिका, ये बरतानिया, ये FATF, ये जर्मनी, ये फ्रांस, इनके गिट्टों में बैठ के कश्मीर की भीख मांगना, बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। दोस्तानी सी वकार, बात यह है कि इमरान खान साहब, अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकली एक चीज़ समझाता हूँ। इंडिया बीइंग अ हिंदू स्टेट, इट हैज़ गुड इन्फ्लुएंस इन ईरान एंड अफगानिस्तान। हम बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, हमारा अच्छा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है यहाँ पे? अमेरिका बीइंग अ क्रिश्चियन स्टेट, इट हैज़ गुड इन्फ्लुएंस इन सऊदी अरेबिया एंड UAE। हम बहैसियत मुसलमान एटमी कुव्वत, हमारा अच्छा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है वहाँ पे? खान साहब, आपके बनी गाला का 300 कनाल का प्लाट है, हम चाहते हैं मुल्क अपने कर्जे उतारे, क्योंकि जब तक हम कर्जों में मकरूज हैं तब तक डॉक्टर आफिया वापस नहीं आ सकती, तब तक कौम की बेटियां उठा के लेते जाते रहेंगे। सबसे पहली बात, कर्ज उतारना चाहते हो तो वो डैम फंड वाला वो फ्रॉडिया, वो जो डैम फंड 10-10 रुपए आपसे लूट के बच्चों की शादी कराता रहा, ऐसे फ्रॉडियों के फ्रॉड नहीं चलेंगे। खान साहब, सबसे पहले 300 कनाल का बनी गाला का प्लाट बेचना पड़ेगा। इसके बाद नवाज शरीफ का रायवेंड का महल बेचना पड़ेगा। इसके बाद बिलावल साहब का
पार्टी का वर्कर बैठा है, कहता है मेहरबानी करो भाई। इसके बाद बिलावल जो भी है उसका बिलावल हाउस बेचना पड़ेगा। उसके बाद कौम की बेटियां अपने जेवर बेचेंगे, उसके बाद कौम के बच्चे अपने प्लाट बेचेंगे, उसके बाद मुल्क का कर्जा उतरेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा। आपको एक VIP किस्म की यूनिवर्सिटी बनाने की ज़रूरत है जहाँ ये अरब शेखों के बच्चे आके तालीम हासिल करें, जहाँ ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक़, सीरिया, लिबिया, फ़लस्तीन, सऊदी अरब, UAE के बच्चे, बहरीन के बच्चे आके तालीम हासिल करें। उन्हें ज़बरदस्त किस्म का स्विमिंग पूल भी बना के दे दो, उन्हें ज़बरदस्त किस्म के हॉस्टल्स भी बना के दे दो। वो बच्चे जो वहाँ के MNAs के बच्चे हों, शेखों के बच्चे हों, वडेरों के बच्चे हों, उन्हें यहाँ तालीम दो और उनकी जहन साजी करो। जिस तरह उनकी जहन साजी इंडिया और अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ करता है, तुम जहन साजी करोगे तो हमें फ़्रांस के सफ़ीर के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मत मुत्तहिद होकर एटम बम चलाने का इख्तियार रखेगी। आप अपनी नस्ल की तरबियत यूँ कर सकते हैं, आपको उनके बच्चों को पढ़ाना होगा। आपको दुश्मन का बच्चा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बच्चों की पढ़ा के बंदे का पुत्र बना दें, कोई दुश्मन बनेगा ही नहीं। आप अपने अरब शेखों के बच्चों को बोलो तुम्हें प्रोटोकॉल, लेमोजीन, मर्सिडीज सब इधर मिलेगा। भाईजान यकीन करो ये वो फार्मूला है, अगर इस पे इम्प्लीमेंट होता है। आज जितने ये बड़े बड़े शेख अमेरिका से पढ़ के आए हैं, क्या ये कश्मीर का जिक्र करते हैं? क्या ये फ़लस्तीन का जिक्र करते हैं? ये तो इजरायली औरतों के सामने बिक चुके हैं। तो इसका हल यही है, जो वहाँ तालीम हासिल कर रहा है उसे यहाँ तालीम हासिल करवाओ। अफ़गानिस्तान के बच्चों का कोटा रखो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। ईरान, सऊदी अरेबिया, लिबिया, सीरिया, लेबनान के बच्चों का कोटा रखो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हें मुफ्त तालीम दो। ये कौम अपने जेवर बेच के उनकी ऐशियाँ भी बर्दाश्त कर देगी, लेकिन उम्मत को कम से कम आज से 20 साल बाद एक अच्छी क़यादत दे के जाएगी ये कौम। उनके दिलों में वो इश्क़ मुस्तफ़ा की तड़प होगी। जब रसूल अल्लाह का नाम लिया जाएगा तो सीने पे हाथ रख के सर को झुका लिया करेंगे। दोस्तान ज़ी वक़ार, ये मॉडल इम्प्लीमेंट हम लोगों ने करवाना है और अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर हमें खुद करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हम 6 महीने इंतज़ार में, इनके हाल देख लें, फिर हम आपको बताएंगे हम क्या करने लगे। दोस्तान ज़ी वक़ार, और अगली बात, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस क्यों नहीं आ रही? 21 वज़रा इमरान खान के, जिनमें से 16 वज़रा मुशर्रफ के दौर के थे, उन्हें डर ये है कि वो वापस आ गई तो उसने मुंह खोल देना है कि कौन कौन मुलव्विस था मुझे बेचने में। दोस्तान ज़ी वक़ार, डॉक्टर आफिया का नाम बेचा गया है, कौम की बेटी के नाम पे सियासत की गई है, कौम की माँ के नाम पे सियासत की गई है। रेमंड डेविस मुल्क से बाहर जाता है तो कहता है पाकिस्तानी $5-10 के पीछे अपनी माँ बेचने को तैयार हैं। दोस्तान ज़ी वक़ार, क्या ये तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ नहीं है? दोस्तान ज़ी वक़ार, 1400 साल पहले के यजीद को गाली देना तो जायज़ है, आज के यजीद को क्यों नहीं गाली देते? दोस्तान ज़ी वक़ार, रेमंड डेविस को रिहा करना क्या यजीदियत के हाथ में बैत नहीं है? कर्नल जोसेफ को रात की तारीकी में बाहर भेजना क्या यजीदियत के हाथ में बैत नहीं है? दोस्तान ज़ी वक़ार बताइए, मुमताज़ कादरी को फांसी देना क्या यजीदियत के हाथ में बैत नहीं है? 1.5 लाख मुसलमानों को गिरफ्तार करके आसिया मलूना को मुल्क से फरार कराना क्या यजीदियत के हाथ में बैत नहीं है? खुदा का वास्ता है, ये बात याद रखो। अब भी इमरान खान साहब, अगर आप फ्रांस के सफीर को वापस भेजते हैं तो जो आपका माशी नुकसान वहां से होना है वो आपके तमाम मुस्लिम ममालिक में जो अमीर बिजनेसमैन तबका हुजूर का गुलाम है वो अपने पैसे इधर भेजने को तैयार होगा इंशाअल्लाह। आपका मईशत का नुकसान नहीं होगा। आपको पैसों से गर्ज है ना, आप सफ़ीर भेजने वाले बने। जिस दिन सफ़ीर भेजने का आपने ऐलान किया, सबसे पहले हम अपना घर बेचेंगे पाकिस्तान की मईशत को संवारने के लिए इंशाअल्लाह।
दहशत, ये टेक्नोलॉजी किसकी बात कर रहे हो? दानियल मेरा भाई जानता है, जब मैं सिंध गया, पश्तूनों का जो इलाका था वहां कराची में, मैं उस सड़क से गुजर रहा था शाहजी, जब मुझे बताया गया कि ये वो सड़क थी जहां से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को दाढ़ी से नोच के घसीट के लेके गए और अमेरिका के हवाले किया। मैंने क्या किया गया था, अब क्या है? अब उन्होंने कहा कि अब अमेरिका मिन्नते कर रहा है कि मौलाना साहब अब मेहरबानी करें हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे आए। मुझे तब समझ आई कि अफगानिस्तान तो था, ऊपर से पठान भी था जो बिकने वाला नहीं है। अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हम अफगानिस्तान के तमाम मुजाहिदीन जो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम उनकी हमायत का ऐलान करते हैं। हम कश्मीर के तमाम मुजाहिदीन जो बगैर तनख्वाहों के लिए शहादतें दे रहे हैं इस पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान का नौजवान उन मुजाहिदों की हमायत का ऐलान करता है। दोस्तों वकार, आप ये बात नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यकीन करो मस्जिद मदरसे में 250 हम ख्याल लोगों के दरमियान पंखे के नीचे बैठ के जिहाद का नारा लगाना बड़ा आसान काम था। जिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके अंग्रेजों ने हमारे अंदर से जिहाद की तड़प को निकाला था, आज हम कामयाब हुए कि पाकिस्तान के हर गली कूचे में जिहाद की सदा बुलंद हो रही है और उनके डॉलर्स पे लात मार दी गई है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो? इंशाअल्लाह। तो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज का स्टूडेंट है, आज तहिया करे कि वो इस नज़रिए का रखने वाला नौजवान CSS के इम्तिहानात देगा इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ पुत्र, ये समझ आ गई ना मेरा भाई? यकीन करो हम जदी पुश्ती गुलामी से निकल जाएंगे। जब ASP आपके नज़रिए का होगा, जब CPO DC आपके नज़रिए का होगा, पाकिस्तान हकीकी मायनों में आज़ाद रियासत हो जाएगी। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हकीकी मायनों में आज़ाद रियासत। आपको उस तरह मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस तरह हमें करनी पड़ती है कि भाईजान इजाज़त दे दो, भाईजान थोड़ी मेहरबानी। सच बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं इनमें, लेकिन हमें पूरा टोला अपने टाइप का चाहिए। हमारा देखो एक काम है, मैं इधर से नारे लगवा के तुम्हें वापस भेज दूं, मैं फ्रॉड नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। नौजवानों, नजरियाती लोगों की तरबियत करो, CSS के लिए अप्लाई करवाओ, ISSB के लिए अप्लाई करवा के उसे अफवाज पाकिस्तान का सिपाही नहीं अफसर बनाओ। आज से 20 साल के बाद वो किसी मकाम पे होगा तो किसी अच्छे सियासतदान को इलेक्ट करेगा। मैं कब तक लगी लिपटी बातें करूं घुमा फिरा के, पर्चा तो वैसे भी होना है। मतलब जो आपको डिग्री की है उससे कुछ मिला? मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। आज से 4-5 साल पहले अमेरिकन एम्बेसी में एक तकरीर की मुकाबला था। ये आप लोगों के लिए बड़े काबिल गौर बात है, आपको मज़ा आएगा। पुलिस के नौजवान उधर मुझे HOD ने बुलाया, इधर वो एपकॉमियंस जो भी नमल है वो बैठे हैं हमारे नौजवान। उन्होंने कहा जी आपने, मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपने भी अमेरिकी एम्बेसी जाना है, तकरीर के मुकाबले में हिस्सा लेना। मैंने कहा सर अव्वल तो ऐसा कभी तकरीरी मुकाबले की हिस्सा कितना ही नहीं लीता, दूसरी गल यह कि पीछे USAID का लेबल लगा होगा, हम तो अमेरिकी झंडे जलाते रहे, तो वो तस्वीर बन गई USAID के लेबल के साथ, तो लोग कहेंगे तो बिक गया। फतवे बड़े आसान है आजकल तो
दूसरा, कई मौलवियों को हम हजम भी नहीं होते ना उन्हें बाबा खादिम हजम होते थे, ना उन्हें हम हजम हो रहे। मसला ये है कि मैंने कहा जी मैं तकरीर नहीं करूँगा। मैं वापस आया, मैंने सोचा कि यार नहीं, ये तो बड़ा गलत कर दिया। हम झंडे जलाते हैं अमेरिका के, उससे तो कुछ भी नहीं होता। मज़ा तब है उनकी सफारत खाने में जाके तकरीर करें और धो के आ जाए उन्हें। मैं क्या सर मैं जाता हूँ, तो सर को समझ आ गई कि भाई ये कोई रोला रफड़ा करेगा। कहते तकरीर लिख के दो। मैंने कहा जी मलाला बड़ी नेक खातून है, दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए अमेरिका का साथ देना होगा। उन्होंने कहा पुत्र, ज़मीर मेरा भी नहीं मानता कि तुम ये बात करो, लेकिन पोजीशन आ जाएगी। सही अंग्रेज़ी में धड़ल्ले के साथ ये बात है। मैं कहा सर मैं ताबेदार यूनिवर्सिटी को पोजीशन ला के दूँगा इंशाअल्लाह। एनी हाउ, अब हिकमत क्या होती है? हिंदुस्तानी सी वकार सिर्फ अन्यवाद चढ़ नहीं दौड़ना होता, हिकमत कोई चीज़ होती है और हमें उससे चलना है और हर महकमे इदारे में घुसना है। पाकिस्तान के मुहिब वतन नौजवान ने घुसना है। आप समझ रहे हिकमत क्या होती है? मैंने कहा सर हमारी यूनिवर्सिटी को इतनी मशहूर नहीं है, मेहरबानी करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BBA, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 10-10 बच्चों का वफ्त की इजाज़त दी जाए, जो वहाँ ऑडियंस में बैठे, ये खुश होंगे अमरीकी सफ़ीर को देख के कि कितना गोरा चिट्टा, कितना प्यारा एटमॉस्फेयर है। मुझे कह रही है तो बड़ा अच्छा आइडिया है। मैंने कहा सर 3 टीचर्स भी हो। कहते वो क्यों? मैंने कहा शक भी नहीं होना चाहिए। वो टीचर्स इसलिए ताकि बच्चे की उल्टी सीधी बात ना करें। कहते ठीक है। अप्रूवल मिल गया। यूनिवर्सिटी की बस में हम लोग जा रहे थे, रास्ते में PSO पंप पे बस को रुकवाया गया। मैंने पेंट कोट जाके वॉशरूम में उतारा और शेरवानी में मलबूस हो गया, आगे बस में बैठा तो सारे ये क्या हो गया? मैंने कहा भाईजान बात यह है कि तकरीर वो नहीं है जो मैं यूनिवर्सिटी में सुना के आया हूँ। तो वो सारों के पैरों तले ज़मीन निकल गई कि हम एक्सपेल हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, कोई सिक्योरिटी वाला रोकने आया ना, चट दौड़ना, लितर पोला शुरू कर देना। कहते फिर क्या होगा? मैंने कहा यकीन करो यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो गए ना, तनख्वाह फीस देते हो ना 80-80 हज़ार। कहता हाँ। मैंने कहा लोग मुफ्त पढ़ाएंगे तुम्हें। मैं गया तकरीर करने, तो मैंने तकरीर फ़लस्तीन से शुरू की और कश्मीर पे ख़त्म की। अमरीकी सफारत खाने का अमला मौजूद था। मैंने तकरीर का दूसरा रुख अफगानिस्तान से शुरू किया और बर्मा पे ख़त्म किया। और 2015 में पहली मरतबा चार्ली हेब्डो ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया किए थे। उस वक़्त वो खाके शाया हुए 2 महीने हुए थे जब मेरा अमरीकी एम्बेसी में तकरीर थी। अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहा था, तो मैंने उन्हें कहा, जब नामूस रिसालत का मामला आया, मैंने कहा डियर एक्सीलेंसी, जनाबे वाला, लेट मी टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ माई व्यूज़ in my national language because your bloody English linguistic cannot absorb my emotions. मुझे अपनी जज्बात का इजहार मामला मेरे आका की नामूस का है तो मेरी कौमी जुबान में होगा। तुम्हारी ये घटिया और नीच जुबान मेरे जज्बात की अक्कासी नहीं कर सकती। या रसूल मैंने शेर पढ़ा कि हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला सियासत का फसूं फ़कत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। ये शेर कहकर जब पर्ची आई कि जनाब ये नाराज़ हो रहे हैं, तो मलिक वक़ास साहब जो अक्सर वो अशार पढ़ते हैं रात इंदूरी के, वो पढ़ के मैंने इजाज़त ली। अगर नाराज़ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और इमरान खान साहब जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार है, जाती मकान थोड़ी। जी वकार सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी। इमरान खान साहब
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को वापस ले आएँ। हमने, आवाम ने तो आपको उस वक़्त इसलिए वोट दिया था, आप तो आसिया को रिहा करवा के ले गए। दोस्तान ज़ी वक़ार, दूसरी बात, खान साहब, बहुत सिंपल सी बात है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? अल्लाह, वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते? हम कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, तुम पे कोई पुलिस वाला लाठी चार्ज करे, तुम क्या करो? सीने से लगाओ। हम तो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन मामला यह है दोस्तान ज़ी वक़ार, मामला यह है कि मेरा पुलिस का भाई, मेरे फोर्सेस का भाई हमारे घरों से ही जाते हैं, ये हमारे ही भाई हैं, हमारे ही ख़ानदान के हैं। मसला इन जवानों का नहीं है, मसला उन लोगों का है जो फैसले करते हुए थरथराने लगते हैं। हमें दिलेरी से फैसले करने होंगे। नीलम कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आपको इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करनी पड़ेगी जनाब आदि। आपको अब कश्मीर के मामले में अपनी फ़ौजें उतारनी पड़ेंगी बाजवा साहब। अब इसके अलावा कोई और सलूशन नहीं है। हमने मिन्नतें भी की अक़वाम मुत्तहिदा की, हमने तरले भी किए अक़वाम मुत्तहिदा के, हमने अक़वाम आलम के गिट्टे भी पकड़े, गोडे भी पकड़े। क्या कश्मीर मिला आपको? तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन। अल जिहाद, 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 अल जिहाद। दोस्तान ज़ी वक़ार, एक चीज़ ये होती है कि मैं आपसे नारे लगवाऊँ और फिर आपको मैं बोलूँ कि अब हुकूमत मानती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वो हमने आपारा चौक में करके देख लिया, जो हमारे इख्तियार में था। जितने सेल खा सकते थे खा लिए, जितना एहतजाज करना था कर लिया। अब मामला यह है कि हुकूमत ने लारा ये लगाया है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को असम्बली में कानून साजी के बाद जब मुतफ़िका तौर पर मंजूरी होगी तो भेजा जाएगा। ऐसा ही है। अब ये मंजूरी होगी तो भेजा जाएगा। MNA तो बिका होता है, वो तो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाला है। और दूसरी बात, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मुल्क वापस लाना है तो ऐवान आला में कैसे करारदाद मंजूर होगी? मैं एक तरीका बताता हूँ, इनका बाप भी मंजूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अब तरीका क्या है? आज तारीख क्या है जनाब? 22 है। जुम्मे को क्या बन रहा है? 27 भाईजान, 27 नवंबर, 27 नवंबर बरोज़ जुम्मा पूरे पाकिस्तान के मस्जिदों के काफ़िले जुम्मे के बाद अपने अपने इलाके के MNA और MPA के घर के बाहर जाके बैठेंगे, स्टाम्प पेपर लेके जाएंगे। उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक MNA या MPA ये लिख के नहीं देगा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई की और फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने की करारदाद मैं पेश करूँगा। इनका बाप भी करेगा। क्यों करेगा? मैं तरीका बताता हूँ। इन्होंने लिया आपसे वोट, इनके सामने हाँ, ये कहते हैं हमारे जो इलाके का कोहाट का है वो तो बड़ी कसम खाता है। मैंने कहा अब कसम से काम नहीं चलेगा। अब जान तो अल्लाह को देनी है, लेकिन फ्रांस का सफीर भी तो फ्रांस को देना है ना भाईजान। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है शहरियार अफरीदी, बल्कि आजकल तो नंबर भी ब्लॉक में डाला हुआ है। सच बड़ी मज़े की चीज़ होती है दोस्तान ज़ी वक़ार। ये सच आपको नौकरी तो नहीं देता,
ये सच आपको प्रमोशन तो नहीं देता, लेकिन ये सच बोलना आपको सुकून की नींद जरूर सुलाता है। ये सच बोलना आपको मुतमईन जरूर करता है। तो 27 नवंबर को जब तक आपका MNA और MP अपने अपने इलाके का पूरे पाकिस्तान में ये पैगाम पहुंचाएं, आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं देता कि मैं करारदाद पेश करूंगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की और किसी और ने पेश की तो मैं मंजूर करूंगा, और अगर वो ये नहीं मानता तो उसी के घर के बाहर एहतजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बात में मंजूर है, क्योंकि यहाँ पर हम आके एक जगह पे बैठ जाएंगे तो उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा जो इनका बाप से हम लोग लिखवा के लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये काम आप लोगों ने करना है और जाके कहना है कि MNA साहब, MPA साहब, हम तुम्हारे बाप दादा को भी वोट देते थे, तुम्हारे लल्लू पंजू या गोलू मोलू बच्चे जो बरतानिया में बैठे हुए हैं, ये जब वहाँ से मर के इधर आएंगे इनको भी वोट देंगे। आप बिरयानी की प्लेट देते थे, हम उस पे बिके। आप कीमे वाला नान देते थे, हमने उसमें अपने ईमान का सौदा किया। हम अपनी गली पक्की कराने के लिए ईमान का सौदा करते थे, हम ट्यूबवेल के लिए अपने ईमान का सौदा करते थे। लेकिन आज हम अपने बेटे की नौकरी लेने के लिए नहीं आए, आज हम अपने गली का नलका लगाने नहीं आए, आज अपनी गली पक्की कराने नहीं आए। आज अहमद रजा जाके अटक के MNA को बोलेगा कि जनाब आज हम आपसे कोई और सिफारिश करवाने नहीं आए, आज हम आपसे सिर्फ हजूर के नाम पे भीख मांगने के लिए आए हैं कि उनके गुस्ताख मुल्क के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। दोस्ताने सी वकार, ये तुम्हारे नौकर हैं। ये कायदे आज़म ने कहा था कि ये तुम्हारे खादिम हैं, ये तुम्हारे टैक्स पे पलते हैं। इनके आगे पीछे जो मेरा पुलिस का जवान बेचारा सख्त सर्दी में फिर रहा होता है कि जनाब हटो 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 हटो, MNA साहब आ गए हैं। कोई शराबी आ रहा होता है, कोई जानी आ रहा होता है, कोई भिखारी आ रहा होता है, उसके पीछे ये बेचारे 5 वक्त के नमाजी लोगों को साइड पे कर रहे होते हैं। इस निज़ाम को ख़त्म करना होगा हमें इंशाअल्लाह। आज से पहले 20 साल से किसी ने यह जुर्रत नहीं की कि अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान का परचम भी जलसे में लहराया जाए। पिछले 70 सालों से किसी ने जुर्रत नहीं की कि सल्तनत उस्मानिया तुर्की का परचम भी अपने जलसे में लहराया जाए। आज हमने ये इंदिया दे दिया उम्मत मुस्लिमा को कि खिलाफत उस्मानिया का दोबारा से आगाज रखा जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुल्ला उमर मुजाहिद का दौर दोबारा से आने वाला है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अब उम्मत में एक मुमताज़ कादरी नहीं, हर मुसलमान मुमताज़ कादरी होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आज के बाद मौलाना मसूद अजहर पाबंद सलासिल नहीं होगा, बहावलपुर की सड़कों पे खिताब कर रहा होगा इंशाअल्लाह। आज के बाद चुबरजी के अंदर हाउस अरेस्ट हाफिज सईद नहीं होगा, वो मैदान अमल में कश्मीर का रास्ता उसे खुद दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आज के बाद अल जिहाद अल जिहाद। आज के बाद खादिम हुसैन रिजवी की जगह कोई भी मैदान में आता है तो उसे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले मुतालबा मान लिया जाएगा इंशाअल्लाह। ये फैसला हमने करवाना है अपने हुकामे बाला से, अपने नौकरों से, अपने खादिमों से जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाते थे। अब उन्हें कहना पड़ेगा कि अब मैदान अमल में निकलने का वक्त आ चुका है। अब ये नौजवान इंशाअल्लाह इस्लामी इनकलाब की तरफ पहला कदम रख चुके हैं। कौम की बेटी को अगर इमरान खान वापस नहीं लाता तो हमें इन हुकामे बाला के गिरेबान पकड़ के भी ये साइन करवाने पड़े तो इंशाअल्लाह करवा के रखेंगे। और अगर ये करारदाद मंजूर नहीं करवाई जाती, हमें उस वक़्त भी मुज़ाकरात का धोखा अगर दिया गया MNA और MPA की जानिब से, करारदाद मंजूर होने के बाद भी अमली तौर पे इक़दाम नहीं उठाए जाते, तो फिर याद रखो मैं चमन वालों से और खैबर पख्तूनख्वा वालों से बड़े डाढ़े राब्ते में हूँ। अब नेटो की सप्लाई हम खुद जाके रोकेंगे इंशाअल्लाह।
अल जिहाद अल जिहाद। दोस्तान जी वकार, गैरत का तकाजा ये है और हमीयत का तकाजा ये है कि अब हमारी माँ, हमारी बड़ी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन आपके सामने महवे गुफ्तगू होंगी और उनके बाद मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भाई इख्तितामी दुआ कराएंगे। ये एक बंदा भी यहाँ से नहीं हिलेगा, उनकी कुर्बानियों की तौहीन आप लोगों ने नहीं करनी। नौजवानों से इबादत है। निसाब तालीम का दोस्ताने सी वकार, हाकिम वक्त को हम कहना चाहते हैं कि फैज़ाबाद अब भी खाली पड़ा है। मिस्टर चिप्स का टॉपिक फिल फॉर निकालो और उसकी जगह सलाउद्दीन अय्यूबी को पढ़ाओ यहाँ।